आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा एवं ताप का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हम अपने खाने की जो सामग्रियां हैं है ना, उसे सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, ठंडे स्थान पर रखते हैं, या हम भोजन को पकाने के लिए क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। और मौसम के अनुसार है ना क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, और गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, पंखा जो है चलाते हैं। तो ये जो है मतलब क्या है, हमारे आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, ताप को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है, इसका आकलन हम केवल अब महसूस बस कर सकते हैं। हम उसे बता नहीं सकते कि वास्तविक रूप में वो कितना गर्म है या वो वस्तु कितनी ठंडी है। जब तक कि हमारे पास कोई एक मापक यंत्र ना हो, तब तक हम किसी भी वस्तु के ताप के बारे में हम बता नहीं सकते कि वह वस्तु जो है कितनी ठंडी है या फिर कितना गर्म। तो आइए इसे हम समझते हैं कि वास्तविक रूप में ऊष्मा और जो ताप है वो क्या है। ऊष्मा और ताप जो है एक प्रकार से क्या होता है, आपका ऊर्जा का रूप ही होता है, जिसका क्या होता है, एक ऊर्जा से है ना दूसरी ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होते रहता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जैसे कोई पदार्थ जो होता है ना, उसमें क्या करता है, आपका अणुओं से मिलकर बना होता है। तो अणुओं में निरंतर क्या होती रहती, गति करते रहते हैं, यानी अणु निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और एक दूसरे से मतलब क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा जो है वो आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार से किसी भी पदार्थ में क्या होती है, आपका गतिज ऊर्जा जो है उसमें संचित होता है। तो आइए इसे एक परिभाषा के रूप में देखते हैं। जैसे कि है ना वास्तविक रूप में मतलब यहाँ पर जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या है, आपका ताप के बारे में है। तो ताप जो है किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट और ठंडेपन का केवल मापक होता है। ताप जो वास्तविक रूप में क्या होता है, किसी वस्तु का गर्माहट या फिर कह सकते हैं ठंडेपन का उसका मापक वस्तु होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, किसी गर्म वस्तु को छूते हैं या फिर ठंडी वस्तु को छूते हैं तो केवल हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि वह वस्तु जो है कितना ठंडा है या फिर वो है कितना गर्म है। तो ताप जो है एक प्रकार से क्या है, एक मापक होता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी भी पदार्थ के अणुओं की औसतन गतिज ऊर्जा है। कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ जो होता है ना, उसमें पदार्थ जो क्या होता है, आपका छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो परस्पर ये जो अणु जो रहते हैं क्या रहते हैं, एक गतिमान होते हैं, यानी गतिशील होते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ में है ना क्या होता है, आपका गतिज ऊर्जा जो है संचित होती है। और यह जो गतिज ऊर्जा है ना, क्या कहलाता है, आपका उसमें ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, परस्पर पदार्थ के अणु जो है लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और उस गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, आपका गतिज ऊर्जा कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ताप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि परस्पर है ना अणुओं में क्या होता रहता है, लगातार गतिमान होते रहते हैं या एक दूसरे से मतलब टकराते रहते हैं। तो टकराने की वजह से ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। एक अणु से दूसरी अणु में ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। तो इसी स्थानांतरण को या इस ऊर्जा के कारण है ना, ऊर्जा का क्या हो रहा है, आपका स्थानांतरण हो रहा है एक दूसरे में है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ताप कहते हैं, या फिर उसका वो उसमें ऊर्जा कहलाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं ऊष्मा के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि ऊष्मा और ताप जो है क्या होता है, आपका एक प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का ही रूप होता है। तो यह एक
है ना। क्या है आपका, एक ऊर्जा का रूप होता है जो कि दो वस्तुओं के बीच उनके वस्तु में स्थानांतरित होते रहती है। कहने का मतलब पदार्थ के कणों के मध्य में परस्पर टक्कर होते रहता है, जिससे के कारण से ऊर्जा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें क्या होती है, ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा क्या कहलाता है आपका, ऊष्मा कहलाता है। परस्पर अणुओं के मध्य में क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है या गतिमान होते रहते हैं, जिसके कारण से ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। धन्यवाद।